प्रदीप सर, आपसे एक सवाल होगा कि जहां इस समय आपकी अभी लिट्टी चोखा फ़िल्म एक जी, प्रेम कहानी देखी गई और आशिकी भी प्रेम कहानी, जी। लेकिन इसमें स्पेशली जो है एक बड़ा कास्ट छोटे कास्ट से शादी करता है। कहानी बड़ी स्पेशल है, क्यों इस कहानी का चयन किया आपने? नहीं, कहानी खेसारी जी की ही है और काफ़ी दिन से हम लोग इस पर काम कर रहे थे और ये नए तरह की कहानी है। मतलब केवल कास्टिंग वाली बात नहीं है, हर फील को दिखाया गया है इसमें और पूरी कहानी और स्क्रीन प्ले में इनका बहुत बड़ा योगदान क्या इनका ही है। तो हम लोग बहुत दिन से काम कर रहे थे और एक अच्छी स्क्रिप्ट है, नई है, इसलिए मैंने इसका चयन किया। आम्रपाली दुबे जी भी इस फिल्म में आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही थी, तो कुछ हम लोगों को बताइए कि कैसे आप लोगों ने मस्ती किया, कोई एक ऐसा पल जहाँ पे आपने छेड़ा हो या उन्होंने कुछ ऐसा कहा हो जो यादगार रहे, प्लीज़। देखिए, हमारी कहानी में जितनी छिड़खानी होती है वो कम थोड़ी होता है कि हम स्क्रीन से बाहर जाके छेड़ेंगे उनको। तो उसमें बहुत सारी छिड़खानी थी, हमारा इमोशन उनके प्रति, उनका इमोशन मेरे प्रति। और सर ने सही बोला कि कास्ट, हमारे यहाँ जो कास्ट की बातें होती हैं तो समाज से देखिए, जब हम इंसान हैं तो इंसान में सब वो धर्म भी जुड़ता है, वो कास्ट भी जुड़ता है, वो परिवार भी जुड़ता है, वो समाज भी जुड़ता है। तो जब हम इंसान हैं तो हमारे पे हर वो चीज़ें लगती है और हम उससे जुड़ जाते हैं। तो ये सिर्फ कास्ट पे ही नहीं, एक इंसानियत का फ़र्ज़ अदा कैसे किया जा सकता है इस जीवन में, उस पे आधारित इस सिनेमा को बनाया गया है। हाँ, कभी कोई ना कोई मुद्दा तो लेके हमें चलना ही पड़ेगा अगर हम कहानी कर रहे हैं तो। चाहे वो घर परिवार का कहानी हो या लव ट्रेंगल की कहानी, कोई भी कहानी हो तो मुद्दा तो हमारे पास होना ही चाहिए। तो हमारा मुद्दा स्ट्रॉन्ग है और मुझे जितने भी सिनेमा में रिलीज हुई है उससे कई गुना ज़्यादा विश्वास मुझे आस्की पे है, क्योंकि बड़ा दिल से काम किया हूँ मैं, बहुत मन से करता तो मैं सब में मन से ही हूँ। चाहे वो लिट्टी चोखा हो, प्यार किया तो निभाना हो, चोरी चोरी चुपके चुपके, बाप जी, मेहंदी, चाहे संघर्ष, जो भी मैंने सिनेमा अपने जीवन में 80 85 90 चाहे 100 जो भी किया है मैंने, मुझे लगता है कि मैं हर किरदार को अपने हिसाब से ही जीता हूँ। सर माफ़ करिएगा, एक सवाल ज़रूर यहाँ बनता है, फिल्म का नाम ही आशिकी है, तो अगर मैं अचानक से बोलूँ आपको आशिकी, आँख खोलते ही पहला चेहरा कौन सा आता है? आशिकी। आस्की के मायने, मुझे आस्की सच पूछिए तो मेरे ऑडियंस का चेहरा हमेशा याद रखता हूँ। रीज़न ये है कि मेरी मोहब्बत अगर उनको समझ में नहीं आती तो शायद मेरा परिवार भी मुझे उतनी मोहब्बत आज नहीं देता। तो मेरे लिए मेरी ऑडियंस ही मेरी आस्की है और मैं मोहब्बत अपने करता भी हूँ तो मैं अपने ऑडियंस के लिए ही करता हूँ। क्योंकि दिनों रात मेहनत करने का मतलब देखिए, जैसे एक प्यार के लिए दिनों रात एक लड़का बाबू खाए कि नहीं, सोना खाए कि नहीं, क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, ये पहनो वो पहनो, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं क्या पहनूँ, मैं क्या खाऊँ। उसी तरह एक गर्लफ्रेंड की तरह ये पूरी दुनिया मुझे ट्रीट करती है, पूरे लोग मुझे बेटे की तरह मानते हैं। तो उनसे बड़ी आस्की मेरे लिए जीवन में नहीं है और मैं कोशिश करूँगा कि जब तक जीऊँ मेरी आस्की मेरी ऑडियंस से बनती रहे। शादी के पहले किसी के साथ आस्की की है? किया है ना, दूध के साथ, के साथ लिट्टी चोखा के साथ, ये मेरी आस्की ही तो थी। देखिए, कर्म से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है और कर्म ही हमारा आस्की है, क्योंकि कर्म की बदौलत हमारी पहचान बनती है और हम किसी को बताते हैं या दो सटाते तीन हैं, सवाल और बड़ा प्यार जो भी वाला बस। करते हैं वो कर्म के बदौलत। चाहे मेरे जीवन में हज़ारों लड़कियों की अहमियत क्यों ना हो, लेकिन मेरे सबसे पहले मेरे काम के बदौलत, मेरी पहचान अगर बनी तो मेरे काम के बदौलत। तो मेरे लिए मेरी आस्की जो है मेरा वर्क है और मेरी जीवन। सर ये सवाल ज़रा प्रदीप सर से भी, आपकी आशिकी हाँ, कौन है बताइए? मेरी आस्की मेरा काम है। मैं अच्छी अच्छी फिल्मों को बनाने के लिए पड़ा रहता हूँ पीछे। अगली फिल्म का टाइटल लेके आई, अगली फिल्म का तैयारी है सर, वो तो हम लोग जा ही रहे हैं ना अगले महीने। आस्की मेरा काम है। आशिकी मेरा। तो अगली फिल्म के जैसे हम लोग सब डिसाइडेड अगले मंथ में शायद चले जाएंगे। विधाता विधाता भी विधाता उस समय देते रहे क्या बना। आस्की करते हाँ, हैं। विधाता समय देते नहीं कि हम बहुत आस्की बहुत धन्यवाद। करते रहे। एक एक आखिरी सवाल जाते जाते, बाकी भी इतने सारे किरदार है सर, किस तरीके से आप सबको आप बधाई करेंगे? दुर्गा और ये हमारे चौधरी जी, आदि सी भोजपुरी के इनसे लिए जो आपको सवाल कर रहे हैं जी। बिल्कुल, आदि तो सी भोजपुरी जो इन्होंने आस्की की थी, हमारे लिट्टी चोखा का बहुत ज़्यादा योगदान है लिट्टी जमीनी चोखा को लेवल से बनाने में। और वो सारी चीज़ें हैं। तो बस हम चाहते हैं कि दुर्गा जी आप सबके बीच में कुछ कहें अपनी आस्की के बारे में। तो आपके लिए कितना मुश्किल होता है किसी सुपरस्टार के साथ जब काम करते हैं, या फिर जैसे खेसारी जी आए, पवन जी आए, आप कैसे चूज़ करते हैं? हमारा पहला भोजपुरी का स्टार्ट करने का कारण ही खेसारी जी थे। जब हमारे पास विजय भैया और प्रदीप जी आए तो उन्होंने पहला कहा ही थी कि भाई हम पहली पिक्चर जो करेंगे खेसारी जी की करेंगे। तो हमने कहा चलो हम करेंगे। हमें ये भी नहीं पता था फिल्म में गाने क्या है, स्टार कास्ट क्या, कुछ नहीं।
खाली दोनों ने ये बोले आज लिट्टी चोखा, तो हमको टाइटल बहुत अच्छा लगा क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ टाइटल लिट्टी चोखा। तो हमने कहा कि हम ये करेंगे क्योंकि जो मसाला होगा वो ओरिजिनल मसाला होगा और लोकल मसाला होगा जो लोगों को लगता है, और फिल्म में वैसा ही मसाला था, और आज आप ऑडियंस का प्यार देख ही रहो फिल्म के प्रति क्या है सारा, बिल्कुल। और वही हमारा। और दूसरी फिल्म का भी हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हमने क्या है, खाली हमको प्रदीप ने ये बोला, हम ऑफिस में बुलाया हमको कि बोले आप ऑफिस आइए, तो इन्होंने कहा कि भाई अब खेसारी जी और अमरपाली जी है, और हमने वही आशिकी टाइटल बोल दिया, हमने कहा म्यूजिकल फिल्मों का हम करेंगे। तो क्या इस सॉन्ग में हम लोग को टाइटल सॉन्ग भी सुनने मिलेगा आशिकी का टाइटल ट्रैक? बिल्कुल है, बहुत तगड़ा टाइम। आप एक पूरा जो एक मेलोडी जो होती है फिल्म के प्रति, जो गानों की जो मेलोडी होती है, वो सारी मेलोडी इसके अंदर आपको, डांस से लेके इमोशन से लेके आशिकी से लेके रोमांटिक सारे गाना आपको। खेसारी सर, आपसे एक आखिरी सवाल होगा जाते जाते कि आपकी फ़िल्म बहुत अच्छी चल रही है, कहानियाँ बहुत अच्छी अच्छी ला रहे हैं, आपकी मेहनत भी दिख रही है, मैं यही देख पा रहा हूँ। एक में आपने रोमियो बने हैं, दूसरे में आप देशभक्ति से लीन लग रहे हैं। हालांकि खबर ये भी है कि आपने नशा वशा भी किया है उस फिल्म में, कुछ दृश्य ऐसे हैं चिलम लेकर पी रहे हैं और दुश्मनों को मार रहे हैं, यहाँ वहाँ सब गिर रहे हैं। मैं क्या बोला, भगवान शिव अगर पूरी दुनिया में मशहूर हैं और पूरी दुनिया को बनाने वाले भगवान शिव हैं, तो ज़रूरत तो उनको विष भी पीना पड़ा। तो हम कैरेक्टर ऐसे करते हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती है, हम नशा करते नहीं, बट हमारी ज़रूरत तो है कि हाँ मुझे वहाँ दिखाना है, उस कैरेक्टर का दिमाग वहाँ पे वो खेसारी लाल यादव नहीं है। खेसारी लाल यादव रियल ज़िंदगी में हो सकते हैं जहाँ अपने घर के बेटे होंगे, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, किसी के बेटा हैं, किसी के भतीजा हैं, लेकिन पर्दे पे जब हम आते हैं तो हम उस कहानी के हो जाते हैं, उस कैरेक्टर के हो जाते हैं। तो हमारे लिए मायने खेसारी लाल यादव नहीं, हमारा वो कैरेक्टर होता है, हमारी वो कहानी होती है, हमारा वो समय होता है और हमारा काम करने का तरीका होता है। तो वही चीज़ें हैं, मैंने एक्टिंग की है, और ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे 20 भी पीना होगा तो ओरिजिनल 20 भी खेसारी लाल यादव पिएगा, अगर उसके लिए वो अर्थ मांगता है तो। बिल्कुल। जाते जाते बस ये बता दीजिए कब हो रहा है ट्रेलर लॉन्च, कब हमें फिल्म देखने मिलेगी आशिकी, और कब फर्स्ट लुक वगैरह? 24 नवंबर को जी, 24 अक्टूबर। अभी अक्टूबर चल रहा है, संडे, हाँ तो संडे, हाँ तो 24 अक्टूबर को हमारा ये आशिकी का ट्रेलर रिलीज हो रहा है। और मुझे आशा नहीं, विश्वास है आप सब पे, क्योंकि खुद से ज़्यादा मोहब्बत आपसे है, तो खुद से ज़्यादा विश्वास आप पे ही करता हूँ मैं कि आप लोग इसको इतना प्यार देंगे कि एक अलग इतिहास की तरफ चीज़ें जाएगी। और खुशी इस बात की है कि अच्छी अच्छी हिंदी फिल्म लोग लेकर नहीं आए हॉल तक, और आप लोगों ने भोजपुरी फिल्म को इतनी, अपनी भाषा की, अपनी मिट्टी को इतना मोहब्बत दे दी कि पूरी दुनिया में डंका बज गया कि क्या भोजपुरी सिनेमा चल रहा है। तो ये अच्छी सुखदायक है सबके लिए, और ईश्वर करे सबकी सिनेमा चले, हम सब चलेंगे तभी भोजपुरी चलेगी, क्योंकि भोजपुरी से सिर्फ खेसारी लाल यादव ही नहीं, बहुत सारे लोग आते हैं। तो हमारी शुभकामना है सबके साथ कि सबको प्यार और आशीर्वाद में ऐसे ही बने। आप सभी को भी बहुत ज़्यादा बधाई। थैंक यू वेरी मच।